हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाज़ार विद शुभम। तो आज देख लेते हैं बाज़ार ने कैसा परफॉर्म करा और कुछ खबरें। तो सेंसेक्स करीब 0.25% ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर। निफ्टी 67 पॉइंट ऊपर, उतने ही पॉइंट्स। निफ्टी बैंक लगभग फ्लैट। निफ्टी मिड कैप आधा % ऊपर, 300 पॉइंट। एडवांस डिक्लाइन में 1800 शेयर एडवांस और 1100 शेयर डिक्लाइन। लगभग दो के मुकाबले एक ही हो गए लगभग। हमारा गोल्ड उसी रेंज में है, 1,57,000 पर केजी पर पर 10 ग्राम सॉरी। और सिल्वर 2,56,000 पर केजी। ठीक है। और USD टू INR 90.57। बाज़ार में उतनी तेज़ी नहीं आ रही है, हल्का सुस्त हो गया। एम्बर एंटरप्राइज रिजल्ट काफ़ी अच्छे और अब तो कई दिन से तेज़ है, 7% ऊपर आज भी। तो देखते हैं इस महीने कितनी तेज़ी। इस महीने भी लगभग 19% की तेज़ी है एम्बर एंटरप्राइज। BSE लिमिटेड 6% की तेज़ी। जोमेटो 5%। मदरसन सुमी 4%। टोरेंट पावर लगभग 4%। गिरने वाले शेयरों में औरबिंदो फार्मा 6.5% की गिरावट। जाइडस लाइफ 4%। चोला इन्वेस्टमेंट 2.5% की गिरावट। और NHPC और श्री सीमेंट आज 620 रुपये गिरा है। करंट दाम इसका 26,525 रुपये। इसने पूरे साल कुछ 6% नेगेटिव ही रिटर्न दिए है, पर कंपनी स्ट्रॉन्ग है। एक्टिव बाय वैल्यू में BSE, जोमेटो, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI 1144 रुपये। वोडाफोन आइडिया 11.5 रुपये। एक्टिव बाय वॉल्यूम वोडाफोन आइडिया, जोमेटो, टाटा स्टील 3% ऊपर। मदरसन और येस बैंक फ्लैट लगभग। 52 वीक हाई पे BSE पहुंच चुके हैं। मदरसन 3M इंडिया बड़ा महंगा शेयर है, 37,600 रुपये। टाटा स्टील और JK टायर 52 वीक लो में कैंसाई नेरोलेक। तो एक दो बाज़ार की खबरें देख लेते हैं। बाकी बाज़ार में ये खबर चल रही है कि जैसे मोहम्मद यूनुस गए हैं ट्रंप के पास अपना टैरिफ कम करवाने, तो 20% टैरिफ से 19% टैरिफ आ गया है उनके टेक्सटाइल्स पे। और ट्रंप ने एक और उनको सुविधा दी है, अगर कि तुम हमारी US प्रोड्यूस्ड कॉटन इस्तेमाल करोगे तो जिन प्रोडक्ट्स को तुम उसको इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करोगे उस पर 0 ड्यूटी लगेगी। ये और ट्रंप ने कंडीशन लगा दी है। ट्रंप का रोल भी एकदम ऐसे लग रहा है कि बिल्ली मौसी जैसा रोल हो गया है बंदरों की लड़ाई में। अभी इसने ये कंडीशन और लगा दी है कि हमारे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करोगे। और इंडिया के केस में तो इसने कह दिया है कि 0% ड्यूटी होगी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे, और इंडियन पे टैरिफ तो 18% है ही। ये टैरिफ की कंडीशन तो फिर भी ठीक थी। एक साल में 100 बिलियन का प्रोडक्ट भी अमेरिकन प्रोडक्ट भी लेने पड़ेंगे इंडिया को। बताओ, 45 बिलियन के तो अभी तक ले ही रहे थे हम। ये 100 बिलियन पर ईयर लेंगे क्या? फिर औरों से क्या लेंगे? फिर ये EU डील हुई है, ये क्या करेंगे? तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। और ये मोहम्मद यूनुस ने जाके तो एकदम ही बंटाधार कर दिया है। बाज़ार की ब्रेथ नेगेटिव थी टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए। अब समझ नहीं आ रहा है इनकी मार्जिन में क्या हिट पड़ेगा। पर एक बात ये जानने वाली है कि अमेरिका जो भी प्रोडक्ट अपने यहाँ मंगाता है तो उसके मार्जिन की जानकारी के साथ ही मंगाता है। जो भी पर्सन वहाँ से माल मंगा रहे हैं उन्हें एक्चुअली पता होता है कि ये पर्सन कमा कितना रहा है, उस हिसाब से वो तोल मोल करते हैं। तो सेम केस इसमें भी रहेगा ही। तो अब कुछ खबरें ये देख लेते हैं कि
आज एमपी ने अपने SIP का डाटा दिया और डाटा में ये पता लगा कि गोल्ड ETF में जो इन्वेस्टमेंट थी उसने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की SIP को बीट कर दिया है, क्योंकि 31,000 करोड़ रुपए पर मंथ पे पहुंच चुकी है। और 114 रफाल जेट लेने का प्रोग्राम है इंडिया का 3.25 लाख करोड़ रुपए में फ्रांस से। अभी कुछ सुनने में आ रहा था कि फ्रांस के मैक्रोन प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं। US बांग्लादेश ट्रेड डील के बारे में तो देखा कि ओह शाबाश। ढाका ओपन्स अप डेयरी पोल्ट्री सेक्टर टू अमेरिकन इंपोर्ट्स। लो, पहले ये चरमराई हुई है इनकी इकोनॉमी, अब तो पता नहीं क्या हाल होगा इनका। बाकी FII ने आज बिकवाली करी 350 करोड़ रुपए और DII ने 1538 करोड़ की खरीदारी। अब बाज़ार में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट के आने से एक दिन पहले और रिजल्ट के दिन तो तेज़ी रहती है हल्की, पर जैसे ही अगला दिन होता है वो शेयर एकदम धड़ाम। कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि रिजल्ट आया भी है या नहीं। तेज़ी बरकरार ही नहीं हो पा रही, बाइंग हो ही नहीं रही। पता नहीं कितने बेचने वाले बैठे हैं बाज़ार में, बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं। तो ये सब बात है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट।